राधे राधे दोस्तों, आप सबको किरण भाटिया का नमस्कार। तो आज की मेरी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक सेल्स मैनेजर पिछले 2-2.5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। वह हर एक चीज के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जॉब ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देता था। घर से निकलता था तो ऊपर वाले को प्रणाम करता था। वापस पहुंचकर प्रणाम करता था कि आपने मुझे सही से घर पहुंचा दिया। वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक यानी भगवान में विश्वास रखने वाला था, लेकिन कभी कभी उसके साथ में कुछ गलत हो जाता था। पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था, तनख्वाह बड़ी नहीं थी। सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि एक जगह जॉब है। अप्लाई करने के बाद एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा। उसने डेट भी बता दी थी, टाइम नहीं बताया था। आखिर अगले दिन वो तारीख भी आ गई जिस दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। वो बहुत उत्साहित था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया। सोचा कि जल्दी जागूंगा, तैयार होकर फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए। अपने दिमाग में सब कुछ सोच रखा था कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या जवाब देने हैं। लेकिन अगली सुबह जागा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था, सुबह 5 बजे का, पता नहीं कब बजा और बंद हो गया। उसकी नींद खुली 7:30 बजे। तो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। उसने फटाफट से तैयारी की। बिल्डिंग के नीचे पहुंच करके बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। वो गुस्से में बाइक को वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। फटाफट काम करते हुए उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि बस वह कॉल आ जाए तो मेरा इस कंपनी से पीछा छूट जाए, मैं कहीं और काम करूं। इतने में लंच टाइम हो गया। सेल्स मैनेजर ने देखा कि जल्दी में वो टिफ़िन लाना भूल गया है। उसे फिर गुस्सा आने लगा। जल्दी जल्दी वो ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था। इससे उसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है। उसने बाहर से खाने के लिए सैंडविच मंगवाया, पर वो भी खराब आया। शाम में तकरीबन 5:30 बजे उसके पास एक कॉल आई। ये वही जॉब कॉल थी जिसके लिए ये बहुत दिनों से उत्साहित था। जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए, बात होने लगी, बीच में अचानक ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सेल्स मैनेजर गुस्से से लाल हो गया कि फ़ोन को भी अभी खराब होना था। फिर सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द हो रहा है। जैसे ही घर पर खाना खाकर बिस्तर पे पहुंचा, बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया।
कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बातें करने लगा। इसने भगवान से कहा कि आखिर आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था, अलार्म नहीं बजा, गाड़ी खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफ़िन नहीं लेकर गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया था फ़ोन बंद हो गया, घर आकर सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप भगवान। भगवान ने कहा, जो आज हुआ वह सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ करके अलार्म की आवाज़ का तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुँचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था, वो तुझे बीमार कर देता। और वह जो कॉल आई थी ना, जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरी बात नहीं हुई, वह एक नंबर का धोखेबाज है। नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करवा दिया। और यह जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती, क्योंकि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे। जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और उठ करके ऊपर वाले को फिर से धन्यवाद करने लगा। इसीलिए जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बड़ा ही कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप पलट करके देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो आपको लगा होगा कि जो हुआ वो ठीक ही हुआ, आपके फ़ायदे में हुआ। हर पल के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। ऊपर वाला वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।